फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। तो देखेंगे सबके बारे में विस्तार से, उनकी फोटो शायद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कन्फ्यूजन आप सबके मन में रह जाती है कि कैबिनेट मंत्री का तो ठीक है, लेकिन ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं और उप मंत्री क्या होते हैं। तो इस छोटी सी कन्फ्यूजन को भी इस वीडियो के थ्रू हम खत्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, होता क्या है, जब देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टी जीतती है उसका एक प्रधानमंत्री बनता है। फिर वो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपनी समझ से कुछ लोगों को, जो लोग उसकी पार्टी के होते हैं, उनको मंत्री बना देता है। मंत्री भी आपके 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथे टाइप के होते हैं उप मंत्री। और इन सभी के समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा सा अंतर होता है। बस क्या अंतर होता है कि अगर हम कैबिनेट मंत्रियों में, जो कि बाकी सभी मंत्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं, उनमें अगर हम प्रधानमंत्री को शामिल कर दें तो जो इतना समूह है वो कहलाता है आपका मंत्रिमंडल, जबकि इन पूरे मंत्रियों का समूह कहलाएगा मंत्रिपरिषद। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। इनकी जो टोटल संख्या है मंत्रिपरिषद की, वो टोटल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में लोकसभा में जो निर्वाचित सीटें हैं वो 543 हैं, तो उसका 15% टोटल 81 सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में मैक्सिमम जो मंत्री हैं वो हैं 78। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को बहुत से मंत्री बढ़ाए गए हैं, तो अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई 78। अब थोड़ा सा जो अंतर है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उनको हम समझ लेते हैं, फिर वीडियो को डिटेल में देखते हैं कि कौन सा मंत्रालय किसे मिला है। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत आसानी समझ जाएंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह, लेकिन अमित शाह तो कैबिनेट लेवल के मंत्री हैं। एक और गृह मंत्री हैं, उनका नाम है नित्यानंद राय। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे अमित शाह का तो ठीक था, ये गृह मंत्री हैं, फिर नित्यानंद राय किस राज्य के गृह मंत्री हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश के हैं, क्या कर्नाटक के हैं, क्या असम के हैं? तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आने लगते हैं। तो इसका आंसर है, ये किसी भी राज्य के गृह मंत्री नहीं हैं, इनका बस नाम है राज्य मंत्री। ये जो हैं ये इन्हीं की ऑफिस में काम करेंगे, गृह मंत्री की ऑफिस में। बस डिफरेंस इतना होगा कि अपने काम को ये रिपोर्ट करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के पास, इसलिए इनकी पोस्ट का नाम हो जाता है राज्य मंत्री। आप समझ रहे होंगे, जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी उसी ऑफिस में, उसी विभाग में काम करते हैं जिसके वो होते हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। सेम देख लीजिए जैसे कि वर्तमान में वित्त एवं कारपोरेट कार्यों की जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। आप इनको याद मत करने लग जाइए, मैं केवल समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो वित्त एवं कारपोरेट कार्यों के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। ये रिपोर्ट करेंगे किनको? निर्मला सीतारमण को। सेम एक और देख लीजिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सभी व्यक्ति इनको रिपोर्ट करेंगे और इनकी पोस्ट का नाम होगा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री। दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर को एक एक राज्य मंत्री मिल ही जाए। किसी किसी को नहीं भी मिलता है और किसी किसी को एक से ज़्यादा राज्य मंत्री मिल जाते हैं। जैसे कि इस समय वर्तमान में गृह राज्य मंत्रियों की संख्या 3 है, अजय कुमार मिश्रा और निशीथ प्रमाणिक, ये भी राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जबकि कैबिनेट मिनिस्टर केवल एक होगा, राज्य मंत्री एक से अधिक भी हो सकते हैं या उस विभाग का नहीं भी हो सकता है। सेम देख लीजिए, आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2 लोग काम कर रहे हैं, जनजातीय कार्य में 2 लोग काम कर रहे हैं, महिला एवं बाल विकास में केवल 1 लोग हैं। राज्य मंत्री का तो आपको समझ में आ गया कि ये लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इनके आगे रिपोर्ट करने के लिए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। और वर्तमान में केवल 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह और जितेंद्र सिंह। इनका जो मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्बन क्रियान्वयन एवं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। कहने का मतलब है, जो कम इंपॉर्टेंस के मंत्रालय होते हैं, जिनके लिए कैबिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए राज्य मंत्री अपॉइंट कर दिया जाता है और उसका पूरा चार्ज इन्हीं को सौंप दिया जाता है। इनको किसी को भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनका नाम होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब पूरी कहानी खत्म हो गई तो एक और छोटी सी चीज बची हुई है इसमें कि उप मंत्री कौन होते हैं। तो उप मंत्री इन राज्य मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। वर्तमान में अब उप मंत्रियों का चलन तो खत्म हो गया है, अब कोई भी उप मंत्री नहीं बनाया जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको, जो निशीथ प्रमाणिक हैं वो वर्तमान में सबसे
कम उम्र के मंत्री हैं, इनकी उम्र केवल 35 साल है। इससे पहले जो सबसे कम उम्र थी वो थी स्मृति ईरानी की। 2014 में ये केवल 39 साल की थी जब इन्हें मंत्री बनाया गया था। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है निश्चित प्रमाणक से कि सबसे कम उम्र के मंत्री कौन है, तो आप बता देंगे निश्चित प्रमाणक हैं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है। तो कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है और कुछ लोगों का ट्रांसफ़र दूसरे मंत्रालय में किया गया है। साथ ही साथ कुछ जो स्टेट मिनिस्टर थे अभी तक उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है। तो सबको देखते हैं। इसमें जो रक्षा मंत्री हमारे वो राजनाथ सिंह अभी भी हैं, ये 30 मई 2019 से बने हुए हैं। और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री, ये भी 30 मई 2019 से बरकरार हैं। नेक्स्ट है अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं वर्तमान में, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। साथ साथ एक नया मंत्रालय बनाया गया है, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, जो कि किसको दिया गया है, ये दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। और निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट मामलों की भी मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं हमारे। और नेक्स्ट है पीयूष गोयल, ये हमारे एक्स रेल मिनिस्टर हैं। अभी देखते हैं कि वर्तमान में जो रेल मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, आगे उनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पीयूष गोयल को मिला हुआ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इनको दिया गया है। साथ साथ इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और अर्जुन मुंडा हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री। किरण रिजिजू, ये पहले खेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, इनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। और इनको दिया गया है कानून एवं न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 7 जुलाई 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। और अगले हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको बनाया गया है शिक्षा मंत्री। इससे पहले ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हुआ करते थे। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही पेट्रोलियम जो है उसकी कीमत 100 रुपये पहुँच गई। तो जब ये शिक्षा मंत्री बने तो लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा, अरे वाह, आपने पेट्रोल तो 100 पहुँचा दिए, अब आप शिक्षा मंत्री बन गए तो जरूर जिन स्कूलों में फीस अभी तक 100 रुपये लग रही थी उन स्कूलों में अब 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मजाक के रूप में इनका स्वागत किया गया है। और शिक्षा मंत्री के साथ साथ इनको मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। 7 जुलाई 2021 से ये वाला पद ग्रहण करेंगे ये। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट जो है शामिल किया गया है कैबिनेट मंत्री के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, इन्हें बनाया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इससे पहले जो थे थावरचंद गहलोत, उनको तो कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया, तो ये वाला पद खाली हो गया था। तो एक नए चेहरे को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को इसमें शामिल किया गया है, इन्होंने 7 जुलाई 2021 से पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट है मनसुख एल मांडविया, सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ साथ इनको मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर भी बनाया गया है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। 7 जुलाई 2021 से ये पद ग्रहण करेंगे, एक नया चेहरा है मोदी कैबिनेट में ये। और साथ साथ भूपेंद्र यादव भी नए हैं, 7 जुलाई 2021 को ये भी अपॉइंट हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और महेंद्र नाथ पांडे, ये हैं हमारे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, ये हैं संसदीय मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स कोयला मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्री। तो ये तीनों जो मंत्रालय हैं वो अकेले संभाल रहे हैं प्रहलाद जोशी। और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री हैं। देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी की गवर्नमेंट जब 2019 में फिर से बनी थी दूसरी बार, तो उन्होंने 2 नए मंत्रालय बनाए थे। पहला तो था जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा था पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्य उद्योग मंत्रालय। तो ये वाला जो क्वेश्चन था 2019 से जितने भी एग्जाम हुए उनका पसंदीदा क्वेश्चन रहा था, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो व्यक्ति को शामिल किया गया है वो है नारायण तातू राणे। इनको बनाया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और पशुपालन एवं मत्स्य उद्योग मंत्री के रूप में शामिल किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला को, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अश्वनी वैष्णव, जिनको बनाया गया है वर्तमान में भारत का रेल मंत्री। इन्होंने अपने पद पर आते ही जो रेल मिनिस्ट्री थी वहां पर जितना भी स्टाफ था उनको 2 शिफ्ट में काम करने के लिए बोल दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम चलेगा 2 शिफ्ट में। तो आते ही काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। उम्मीद है कि अब जो रेलवे की परीक्षा है उसको एक कंप्लीट करवा देंगे समय तक, जिससे बच्चे परेशान ना हो। साथ साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी दी गई है, यानी कि संचार मंत्री बनाया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं ये। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। इनको मिला है बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, और साथ साथ इनको आयुष मंत्रालय भी दिया गया है। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह। इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री। ये भी नए व्यक्ति हैं मोदी कैबिनेट में। और एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पॉलिटिकली रूप से चर्चित, परीक्षा के लिहाज से पता नहीं इम्पॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, एग्जाम में नहीं आएगा, कि मोदी की सारी कैबिनेट में, पूरी कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उसमें सबसे अमीर व्यक्ति हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 350 करोड़ से भी ज़्यादा नेट वर्थ है इनकी टोटल। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनको बनाया गया है इस्पात मंत्री। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। आप देख रहे होंगे इन दोनों व्यक्तियों को तो नया शामिल किया गया है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है JDU, इसका मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड, और इसके आगे लिखा हुआ है LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। ये दोनों बिहार की पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां जो मोदी की पार्टी है BJP, उसके फेवर में रहती हैं और साथ में मिलकर बनाती हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मोदी कहते हैं अरे वाह, आप तो हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं, हो ना हो एक एक व्यक्ति को आपकी पार्टी का भी हम कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। तो जदयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया इस्पात मंत्री, और लोक जनशक्ति के पशुपति कुमार पारस को बनाया गया है उद्योग मंत्री। इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के जो राम विलास पासवान थे, जिनकी तो अब डेथ हो गई, वो भी मोदी कैबिनेट में काम करते थे। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह। ये वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर, और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है किशन रेड्डी। इससे पहले ये गृह राज्य मंत्री थे, इनको प्रमोट करके कैबिनेट स्तर का बना दिया गया और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। साथ साथ अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे, इनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और साथ साथ मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, युवा मामले एवं खेल मंत्री इनको बनाया गया है। तो ये तो थे सारे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर। अब जो बचते हैं वो हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्रियों में भी कई लोगों को शपथ दिलाई गई, लेकिन एक एक उनको आप याद करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। और एक छोटा सा पॉइंट और जाते जाते आप याद रख सकते हैं कि मोदी की कैबिनेट में टोटल 11 महिलाएं हो गई हैं, जिसमें से 2 स्मृति जुबिन ईरानी और निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बाकी 9 स्टेट मिनिस्टर हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था ये। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत।